अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ फिर एक नए टूल के साथ, ठीक है? तो वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों से जो हमेशा से रिक्वेस्ट होती है, एक गुज़ारिश कर लेता हूँ कि हाँ जी, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोज़, ठीक है, और ट्यूटोरियल्स आप तक पहुँच सकें। साथ में वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, उससे आप लोगों का प्यार पता लगता है कि कितना लोग आप लोग मेरी वीडियो के ऊपर स्टे करते हैं, उसको देखते हैं वीडियो को और समझते हैं वीडियो को। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, मैं ना वीडियोज़ ये जो टूल्स हैं ये आप लोगों के लिए ही लेके आता हूँ। बेसिकली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए जो अभी तक टूल को जो महँगे टूल हैं, टूल भी तो बहुत महँगे हो गए हैं। वो 10,000 वाला टूल अब हो गया 25-25 हज़ार का, 30-30 हज़ार का। जैसे CM2 है, मेरे होते में मैंने 7 या 8 हज़ार रुपए की ली थी, चाइनीज़ मिरेकल। अब वो उसका रेट पता किया है, वो जनाब सब 23,000, साढ़े 22,000 ये रेट चल रहा है, बल्कि इससे भी ऊपर है। ये डॉलर की वजह से, क्योंकि डॉलर उस टाइम जब हमने ली थी उस टाइम 60 था, 70 था, और अब डॉलर है 280, 290 के लगभग है। इस वजह से भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं ना। तो महंगाई की वजह से मैं ज़्यादातर जितनी हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ। आप लोग मेरी ये हेल्प कर सकते हैं कि आप मुझे सपोर्ट किया करें, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब और लाज़मी शेयर किया करें, ठीक है? दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि वो ये ज़्यादा बेहतर है कि हाँ जी, मुझे आप लोगों की ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज जिस टूल के बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो है आर्टेमिस। उसका वर्ज़न जो है वो 3.6 है। मैंने डाउनलोड कर लिया, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें मिनिमाइज़ करते हैं। ये मेन स्क्रीन ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलें मैं एंटीवायरस को यहाँ से आपने कर लेना है डिसेबल। मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ इसको डिसेबल। ये इधर गया और यहाँ से यस कर लिया, ठीक है? ये मैंने इसको एंटीवायरस को कर लिया है अभी बंद, ये बंद कर दिया, ठीक है? अब बंद करने के बाद जी मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद भाई ये सामने आ गया। इसको अब डबल क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ से इसको यस नेक्स्ट क्रिएट डेस्कटॉप, जी बिल्कुल नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया, ये रहा, ठीक है? अब इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेते हैं और स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? इस सर्वर पे हमने स्टार्ट कर दिया। वेट करेंगे सॉफ्टवेयर जैसे ही रन होता है, ठीक है? तो फिर इसके बारे में जानते हैं सारा कुछ। ये क्या एक्टिवेशन की तो हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे अगर अपना कोई लॉगिन दे देता हूँ, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने इसको क्रैक किया हुआ है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, क्रैक ऑलरेडी है, ठीक है? तो आपने जस्ट इसको क्या करना है, आपने इसको कोई भी फर्जी सा ईमेल एड्रेस देके कोई भी पासवर्ड कुछ भी दे देना है, ठीक है? और कनेक्ट कर देना, ठीक है? चलें ये अब ना सॉफ्टवेयर जो हो गया स्टार्ट, अब इसके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। मैं पीछे से बैकग्राउंड के आइकॉन्स हैं ना उनको हाइड कर देता हूँ। चलें अब ये टूल जो है ना ये यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। चलें अब टूल के बारे में है कि सबसे पहले है सैमसंग। अच्छा इसमें कौन-कौन से हमारे पास जो सपोर्टेड हैं ब्रांड्स वो देख लेते हैं। अच्छा ये सैमसंग, ये एंड्रॉयड, यानी कि ये मल्टी टूल हो गया, मीन्स अनलॉक टूल टाइप हो गया। ये मीडियाटेक चिप के लिए हो गया, ये SPD, और ये एप्पल के लिए। चलें देखते हैं अब क्या है। चलें सबसे पहले हम सैमसंग को ले लेते हैं। सैमसंग में इसमें क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट हैं, KG लॉक सपोर्ट है, ठीक है? साथ में FRP लॉक जो है ना
वो उसकी सपोर्ट दी हुई है। चलें एफआरपी की कैसे दी हुई है, एमटीपी पोर्ट में हम जैसे ही सेट को रीसेट लगा सेट आता है, हम उसको कनेक्ट करते हैं तो वो सेट एमटीपी पोर्ट में होता है, यानी ऑलरेडी उसकी एमटीपी पोर्ट जो है ना वो ओपन होती है। ठीक है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एमटीपी पोर्ट की। अच्छा, ये इनेबल एडीबी हम कर सकते हैं कैसे कि हम सेट को पहले टेस्ट मोड में ले जाएंगे, *0 दबाएंगे तो मोबाइल जो है ना वो टेस्ट मोड में चला जाएगा सैमसंग का। ठीक है, उसके बाद आपने कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको इनेबल एडीबी को क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो है उसका यूएसबी डिबगिंग मोड जो है ना ये ऑन करने की कोशिश करेगा और ऑन कर लेगा। ऑन करने के बाद जैसे यूएसबी डिबगिंग यानी कि हमारा एडीबी मोड यानी एडीबी पोर्ट ऑन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एडीबी एफआरपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ आपको ये चीज़ें इसलिए बता दूँ, ये इन्होंने इसलिए दिया हुआ है, एक तो एफआरपी के लिए भी दिया हुआ है, साथ में केजी रिमूव के लिए भी आपको एडीबी पोर्ट जो है वो लाजमी ऑन करनी है। ठीक है, अच्छा अगर आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड 12 से 13 है तो आप केजी रिमूव के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर एंड्रॉयड 14 है तो ये एंड्रॉयड 14 का यानी कि ये दो मेथड दे दिए, एंड्रॉयड 14 और 14.2। ठीक है, ये दो मेथड है, आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा केजी रिमूव ये 2025 की सिक्योरिटी के लिए केजी रिमूव की ऑप्शन ये दी हुई है, आप आखिरी जो ऑप्शन है आप ये यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा सैमसंग का जो है ना A065 और F065 उसका एफआरपी रिमूवल दिया हुआ है, एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है आप इसको फास्ट बूट मोड के ज़रिए इसका एफआरपी रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने तो नहीं ट्राई किया है, A065 को मेरे पास आया तो मैं उसको फास्ट बूट मोड में लेके जाके उसके ज़रिए इस ऑप्शन के ज़रिए एफआरपी रिमूव करके उस पर अगर मेरे साथ वीडियो बनी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा, पहले मेरे पास कोई A065 आने दें। अच्छा, इसके अलावा QR कोड 2025, अगर कोई 2025 की सिक्योरिटी का अपना मोबाइल है तो उसका बीटा ये दिया हुआ वर्जन। ठीक है, ये दो मेथड दिए हुए हैं और ये QR कोड जनरेट करके आप केजी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 2025 का। अच्छा, इसके दो मेथड दिए हुए, सेम यही प्रोसीजर सारा का सारा आप लोगों ने यहाँ से दे देना है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और चीज़ है, कई मोबाइल्स के अंदर मॉडिफाइड प्रेजिस्ट फाइल होती है। ठीक है, वो लगती है, उससे भी केजी का जो है ना केजी लॉक जो है ना वो रिमूव हो जाता है, ये लिखा हुआ। ठीक है, मॉडिफाई। ठीक है, तो आप यहाँ से ओपन करके उस फाइल को सिलेक्ट करके वो वाली जो के अपना प्रेजिस्ट फाइल होगी ना वो वाली अपनी फाइल इसको दे देनी है, तो इसने क्या करना है, केजी रिमूव डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, एंड्रॉयड पे चलते हैं। एंड्रॉयड में यहाँ पे जो आपका जो मोबाइल है ना, कोई भी होगा, कोई भी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक, बाकी यूनिवर्सल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एडीबी पोर्ट ऑन हो जाएगी। ठीक है, जब ऑन होगी तो यहाँ पे शो होगा, अगर फास्ट बूट मोड में होगा तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, हवावे का डेमो मोड ऑन करना है तो फास्ट बूट मोड में भी ट्राई कर सकते हैं, अभी मैंने ये किया नहीं हुआ। तो हवावे ज़्यादातर फास्ट बूट मोड में होते हैं तो आप इसको फास्ट बूट मोड में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नोकिया का MDM लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं, एडीबी ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा बाईपास IT एडमिन लॉक भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो Xiaomi का अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें फास्ट बूट मोड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से फास्ट बूट मोड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एडमिन 10 एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 14 तक का बाईपास जो IT एडमिन है ना वो यहाँ से करेंगे इस ऑप्शन से। ठीक है, और एंड्रॉयड 15 के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, IT एडमिन QR इनेबल एडीबी, यानी कि QR कोड जनरेट करके इनेबल एडीबी करेंगे, क्योंकि जारी बात है ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ठीक है, ये IT एडमिन के हो गए, बाईपास के और नोकिया के MDM नो, इन सब के लिए हमें चाहिए होगी 100% वो चाहिए होगी, क्या कहते हैं, एडीबी पोर्ट जो है ना वो ऑन होनी चाहिए, तभी होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑनर की यानी कि FRP रिमूव करना हो, ठीक है, हवावे के सेटों का, ठीक है, उसके लिए FRP की जनरेट होती है। ठीक है, वो यहाँ पे वो की मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लेके जाके वो की जनरेट यहाँ पे पुट कर देंगे और रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे तो FRP जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, चलें ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आपको। चलें अब आ जाते हैं, थर्ड है मीडियाटेक का। ठीक है,
ठीक है। मेरे ख्याल में ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये हैं ही नहीं, अभी बीटा वर्ज़न होगा, ठीक है? तो अभी ये मेरे ख्याल में जैसे ही बनेगा, जैसे ही ओके होगा, मेरे ख्याल में नहीं है इसका ना। हाँ जी, नो एप्पल डिवाइस कनेक्टेड, नो, अच्छा ये इसका। अच्छा, ये ना एमटीके का मॉड्यूल है, ना ही एसपीडी का मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है? तो हमारे पास सैमसंग है, एंड्रॉयड का ही है और साथ में एप्पल का है। अच्छा, यहाँ पे ना आप पॉन डीएफयू कर सकते हैं मोबाइल को, और क्या-क्या काम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं भाई, असल में वो ना ये जो हैंग हो रहा है ना, ये डिवाइस ढूँढ रहा है, ये देखो। ये रिकवरी मोड में जाने के लिए और रिकवरी मोड से निकलने के लिए। खैर ये आप इसको छोड़ें, ये चीज़ एप्पल की ना आप रहने दें, इसको ना यूज़ करें क्योंकि ये टेस्टेड नहीं है, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि क्या है। बाकी आपके लिए ये सैमसंग का टूल और ये एंड्रॉयड टूल जो केजी और आईटी एडमिन लॉक जो रिमूव करता है, ये बेस्ट है, ठीक है? आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है? और यूज़ करके फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाँ जी, टूल जो है ये वर्किंग में है, कैसा है, ठीक है? क्योंकि आप बताएँगे तो उसी बेस पे मैं फिर आगे इसकी फ़र्दर कोई वीडियोज़ वगैरह बना के आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ जी, फ़र्दर ये क्योंकि मैंने अभी ये डाउनलोड ही किया है और इंस्टॉल किया है, तो मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है। तो जो भाई इसको इंस्टॉल करके ट्राई करें तो मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स में, और शेयर लाज़मी करना है और लाइक लाज़मी करना है, ठीक है? याद रखिएगा। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।